प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो चुका है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने और देश के संकल्प का जिक्र किया। 1 साल पूरा होने पर उन्होंने इसे सरकार में लिए गए फैसलों को जनता का संकल्प कहा। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से दुनिया ने हमारी ताकत देखी। भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से लोग आजाद हुए। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री का ये पत्र देशवासियों के नाम बीते 1 साल और टोटल अगर 6 सालों का जिक्र करें तो इस दौरान क्या क्या फैसले बीजेपी सरकार के देश हित में रहे और कैसे देश की जनता ने उन फैसलों को सराहा, उस संकल्प को दोहराया जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित से जुड़ा हुआ दिखाया, उसका जिक्र इस चिट्ठी में है। कैसे देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में काम हुआ, कैसे गरीबों, कैसे किसानों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने काम किए, भ्रष्टाचार पर और कुशासन पर कैसे रोक लगे। ये महत्वपूर्ण वो बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस चिट्ठी में किया है, जिस चिट्ठी को उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर देश के नाम ये पत्र लिखा। उन्होंने साथ ही यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया कि कैसे इसके जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा और देखा कि भारत किसी से पीछे नहीं। अगर भारत पर कोई नजर उठाता है, कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है तो भारत सक्षम है उसका हर तरीके से जवाब देने में। सीधे सीधे ये संदेश दोहराया, ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस पत्र में जनता ने कैसे सरकार की नीतियों को सराहा है, सरकार ने जो नीतियां देश की जनता के लिए बनाई उससे कैसे लोगों को फायदा पहुंचा है, इसका जिक्र भी किया। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले रहे सरकार के कार्यकाल के दौरान जो देश के लिए बेहद जरूरी थे, जो लंबे अरसे से लटके हुए थे और अब जाकर वो पूरा हुए हैं। ये वो तमाम बातें जिसका जिक्र इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए अब हम आपको वो पत्र भी दिखाते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बातें इसमें हैं। वो पूरा पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी, ध्यान से सुनिएगा आप। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय भारतीयों, पिछले साल आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ था। ऐसा दशकों बाद हुआ था कि देश के लोगों ने किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ चुना था। पुनः मैं 130 करोड़ भारतीयों और इस देश के लोकतांत्रिक जज्बे को प्रणाम करता हूं। अगर हालात सामान्य होते तो मैं आप लोगों के बीच होता, लेकिन मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते। तभी मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। आपके प्यार, भरोसे और लगातार काम करने को लेकर मुझे एक नई ऊर्जा और नया प्रेरणा देती है ये सारी चीजें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि जिस तरीके से आपने लोकतंत्र की ताकत में भरोसा दिखाया है, ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बनी है। 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। 5 सालों में इस देश ने प्रशासनिक बाधाओं, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से खुद को बीते 6 सालों में आजाद किया है। अंत्योदय की परिभाषा पर खरे उतरते हुए लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया। 2014 से 2019 के बीच भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बढ़ा। गरीबों के मान में बढ़ोतरी हुई। देश ने आर्थिक समावेश, फ्री गैस और बिजली कनेक्शन और साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र के साथ साथ सबके लिए घर की भी तरफ काफी तरक्की की है। भारत ने अपना लोहा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से दिखाया। साथ ही साथ दशकों से चली आ रही ओआरओपी, वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी पुरानी मांगों को भी पूरा किया गया। 2019 में लोगों ने न केवल इन प्रयासों को जारी रखने के लिए वोट किया, बल्कि इसमें भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना भी था। आज 130 करोड़ भारतीय इस विकास की गाथा में खुद को भागीदार मानते हैं। जनशक्ति और राष्ट्र शक्ति की भावना ने पूरे देश को एक नई ऊर्जा दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पिछले 1 साल में कई फैसलों के बारे में काफी चर्चा हुई। अनुच्छेद 370 को हटाने से भारत की एकता और अखंडता का सिद्धांत आगे बढ़ा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से आए फैसले ने सदियों से चली आ रहे एक विवाद को खत्म कर दिया। ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय व्यवस्था को कूड़े के ढेर में डाल दिया। नागरिकता कानून में बदलाव भारत की करुणा और सबको साथ लेकर चलने की भावना का प्रतीक था, लेकिन ऐसे बहुत से फैसले थे जो भारत की विकास गाथा को नई ऊंचाई पर ले गए। लंबे समय से टल रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया है और इसी वक्त भारत ने मिशन गगनयान की तैयारियों को बढ़ाया। गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब सभी किसान शामिल हैं। सिर्फ एक साल में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए। जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी को ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के सहारे पहुंचाया गया। 50 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया गया। देश के इतिहास में पहली बार किसानों, फार्म मजदूरों, छोटे दुकानदारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई। मछुआरों को बैंक लोन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। ये नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। इसी तरीके से व्यापारियों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए व्यापारिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई। हाल ही में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिना गारंटी के लोन की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दी गई। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 400 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के निर्माण की शुरुआत की गई। लोगों की मदद के लिए कई कानून पिछले साल लाए गए। हमारी संसद ने कामकाज के मामले में दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़े। इसका नतीजा ये रहा कि चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड लॉ हो या महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देने वाले कानून, बच्चों और दिव्यांगों से जुड़े कानून हो, सभी को संसद में जल्द पास किया गया। ये सरकार की नीतियों और फैसलों का नतीजा है कि गांव और शहरों की दूरी को कम किया जा रहा है। पहली बार गांव में रहने वाले भारतीय शहरों में रहने वाले भारतीयों से 10% ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रहित में लिए गए इस तरह के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करने पर इस खत में फहरिस्त लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस साल के हर दिन मेरी सरकार ने फैसला लेना और उसे लागू करने में अपनी पूरी ताकत से काम किया है। तो देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पत्र, जिसमें उन्होंने अपने बीते साल में क्या क्या काम सरकार की तरफ से हुए हैं, कैसे उन्होंने दिन रात एक करके उनकी सरकार ने सिर्फ देश हित से जुड़े हुए फैसलों पर काम किया और वो फैसले तय समय पर लिए जाएं, ये सुनिश्चित किया गया, उनमें देरी ना हो, क्योंकि लंबे समय से ऐसे बहुत सारे फैसले थे जो अटके हुए थे, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई पेंच उसमें फंसा हुआ था। उन तमाम बाधाओं को दूर कर उन्हें देश के नाम समर्पित किया गया। चाहे आर्थिक फैसलों की बात हो या फिर गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो या महिला सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, उनके सशक्तिकरण को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, लोग कैसे आत्मनिर्भर बने, इसका नारा भी प्रधानमंत्री ने दिया। इसे लेकर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान उन्होंने किया और इस दिशा में कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने वर्करों की मेहनत और टैलेंट का भी जिक्र किया कि ऐसे उत्पाद तैयार करेगा जो आयात पर भारत की निर्भरता को कम करे, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाए। पिछले 6 सालों की इस यात्रा में लगातार प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से जनता ने दिया, उसका जिक्र भी पीएम मोदी ने इस पत्र में किया है। तो ये वो पूरा पत्र, वो चिट्ठी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीते 6 साल और खास तौर से जो बीता 1 साल रहा उसका जिक्र किया है। खास बातें इसमें क्या क्या रही उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आपको यहाँ पर इन बातों को भी जानना बेहद जरूरी है। 2014 में देशवासियों ने बदलाव के लिए वोट किया था। भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से लोग आजाद हुए। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से लेकर 2019 के बीच भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। मेरी सरकार ने OROP, GST जैसे कई क्रांतिकारी फैसले लिए। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से दुनिया ने हमारी ताकत को देखा। 2019 में लोगों ने देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया। कश्मीर से 370 हटने से भारत अखंडता के सिद्धांत पर आगे बढ़ा है। नागरिकता कानून में बदलाव सबको साथ लेकर चलने की भावना है। CDS गठन से सेनाओं के बीच तालमेल और बेहतर हुआ है। भारत अब मिशन गगनयान की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है।